हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ को देखेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे और लास्ट में हम पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। तो अगर आपके पास कोई भी लिक्विड एट रेस्ट कंडीशन पे है और किसी भी टैंक में या फिर आपने उसे डैम में स्टोर कर रखा है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू हमें बताता है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ मतलब एक ऐसा लॉ है जिस लॉ के थ्रू हम किसी भी रेस्ट कंडीशन के लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो पता कर सकते हैं। चाहे आपके पास वो टंकी हो, चाहे आपके पास कोई डैम हो, सी हो, लेक हो, कुछ भी हो, कंडीशन सिर्फ इतना है कि वो स्टैटिक होना चाहिए। अगर स्टैटिक लिक्विड है तो उसे उसके अंदर का जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट का वो हमें बताता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो स्टेटमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज दैट rate of increase of pressure in vertically downward direction must be equal to the specific weight of liquid at that point। मतलब अगर हमारे पास कोई लिक्विड एट रेस्ट कंडीशन पे है तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वो इक्वल होता है किसी भी पॉइंट पे, वो इक्वल होता है उसके स्पेसिफिक वेट के बराबर। मतलब अगर मेरे पास कोई एक टैंक है और इसमें मैंने एक लिक्विड भर रखा है, तो मैंने बोला कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर का रेट जो होगा इंक्रीज होने का, तो मैं इसे क्या डीपी लिख सकता हूं। मतलब यहाँ पे डीपी हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है तो हाइट DH ले लेता हूं मैं, या फिर हम इसे DZ ले लेंगे। तो ये हाइट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां से जब हम नीचे नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर होगा मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट, मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो इसके जो हाइट होगी, प्रेशर होगा, वो उसके हाइट और स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और यहाँ पे मेरे पास हाइट जेड है, तो मैं यहाँ पे डी जेड की वजह डायरेक्ट जेड लिख सकता हूँ और यहाँ पे P डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू, हम जानते हैं स्पेसिफिक वेट हमारा रोजी होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि स्पेसिफिक वेट या फिर इसे हम वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, वो रोजी होता है। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है रोजी इंटू जेड, या आप इसे लिख सकते हो रोजी एच। जनरली हम प्रेशर को लिखते हैं P इज इक्वल टू रोजी एच। तो ये हमें मिलता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। The statement of hydrostatic law is that the rate of increase of pressure in vertically downward direction must be equal to the specific weight of fluid or liquid at that point। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टैंक ले रखा है और इस टैंक का मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है ABCD। एक मैंने इस रेस लिक्विड में एक एलिमेंट कंसीडर किया है ABCD। अब इस एलिमेंट के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे और इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा ये हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा फ्री सरफेस होगा तो ये होगा फ्री सरफेस, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में आता है वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट हम ऑलवेज मेजर करेंगे फ्रॉम फ्री सरफेसेस। टॉप सरफेसेस मतलब टॉप सरफेस हम किसको कंसीडर करेंगे, फ्री सरफेस को। तो फ्री सरफेस से जो भी हाइट हम मेजर करेंगे वो होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे जेड मान लेता हूं, इसकी वर्टिकल हाइट जेड है, इस एलिमेंट को मैंने कंसिडर लिया है, उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो मैंने जेड मानी है। अब इस एलिमेंट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसके एरिया को मैं मान लेता हूं, एरिया जो होगा वो DA होगा। अब इसकी जो हाइट होगी, इस एलिमेंट की जो हाइट है वो मैं DZ मान लेता हूं या फिर डेल्टा जेड मान लेता हूं। इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी वो डेल्टा जेड है, एरिया डेल्टा ए है, राइट। अब इसकी जो टॉप की जो हाइट है वो H है फ्रॉम फ्री सरफेसेस, वर्टिकल हाइट इज H फ्रॉम फ्री सरफेसेस। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जनरली हम देख पा रहे हैं कि एक फ्लूइड एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, तो इसके ऊपर टॉप से कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर टॉप से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू है P।
टॉप से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसकी वैल्यू होगी P। अगर टॉप से इस AB फेस पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है P, तो बॉटम फेस से भी कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जिट होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, और उसकी वैल्यू होगी P प्लस dP बाय dz इंटू डेल्टा जेड, dP बाय dz इंटू डेल्टा जेड। अब नीचे जब मैं नीचे आता हूं तो उसके प्रेशर की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लस लेके बढ़ा रहा हूं, या आप बाद में सीखेंगे कि बायोनोसी फोर्स वगैरह जो भी कंसेप्ट है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इंक्रीज होता है, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऊपर AB फेसेस पे प्रेशर लग रहा है P, CD फेसेस पे प्रेशर लग रहा है P प्लस dP dz इंटू डेल्टा जेड। ओके, अब इसके AD और BC फेसेस में भी प्रेशर लगेगा, AD और BC फेसेस भी प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा P, यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा P, और ये जो एलिमेंट मैंने लिया वो सिमेट्रिकल है, इसका शेप जो है वो सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो AD और BC फेसेस सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका एरिया सेम होगा, प्रेशर भी सेम लगेगा क्योंकि इसकी हाइट सेम है। तो एरिया इंटू प्रेशर जब करेंगे तो फोर्स हो जाएगा, तो ये AD और BC पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो थर्ड एक फोर्स लगेगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो हमारे पास कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे? फोर्सेस ऑन फेसेस AB एक लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा। सेकेंड कौन सा फोर्स लगेगा हमारे पास? फोर्सेस ऑन फेसेस CD पे लगेगा और वो वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा। थर्ड, यहां पे जो फोर्सेस AD एंड फोर्सेस ऑन फेसेस BC इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई भी इफेक्ट हमारे फ्लूइड एलिमेंट पे नहीं पड़ेगा। और जो फोर्थ फोर्सेस लगेगा वो ड्यू टू द वेट लगेगा, ड्यू टू द वेट लगेगा। और हम जानते हैं वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्सेस ऑन फेसेस AB कितना लगेगा? हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो प्रेशर कितना लग रहा है P, और फ्लूइड एलिमेंट का एरिया हमने कितना कंसीडर कर लिया है? डेल्टा ए। तो ये प्रेशर लगेगा हमारे, ये फोर्स लगेगा हमारे फेसेस AB पे। अब फेसेस CD पे कितना फोर्सेस लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे प्रेशर क्या है? P प्लस dP dz डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए। ओके, एरिया से मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो भी प्रेशर की वैल्यू है तो उसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम जीरो ले लेंगे। और ये जो वेट है, वेट हम जानते हैं W इज इक्वल टू mg होता है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास को यहां से हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू, तो ये हो जाएगा वेट इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी आएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? इस फ्लूइड एलिमेंट का। तो इस फ्लूइड एलिमेंट का एरिया क्या है? डेल्टा ए, और हाइट क्या है? डेल्टा जेड। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये फोर फोर्सेस हमारे पास इस एलिमेंट पे लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो तो सभी फोर्सेस जीरो है। एक्स डायरेक्शन में देख पा रहे हो तो केवल AD और BC पे फोर्सेस लग रहे थे और वो एक इक्वल थे, तो इसको हम Fx करेंगे तो भी वो जीरो आ जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम Fy करेंगे, समेशन ऑफ Fy की कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। तो समेशन ऑफ Fy जब मैं करता हूं तो हम जितने भी वर्टिकली फोर्सेस है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, जितने भी डाउनवर्ड के डायरेक्शन में फोर्सेस है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ फोर्सेस ऑन CD जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, और उसकी जो वैल्यू है वो है P dP dz डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए। वर्टिकली है इसलिए पॉजिटिव आएगा, वर्टिकली है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब जो फेसेस फोर्सेस ऑन फेसेस AB है वो डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब निगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू है P इंटू डेल्टा ए, P इंटू डेल्टा ए। और एक डाउनवर्ड की तरफ उसका वेट लगेगा, उसकी वैल्यू है रो जी डेल्टा ए डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने समेशन ऑफ Fy कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा अलग लिखता हूं, P ए अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा P डेल्टा ए प्लस dP dz
डेल्टा जेड इंटू ये अंदर आ जाएगा तो डेल्टा ए माइनस पी डेल्टा ए रो जी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे P डेल्टा ए प्लस में है, P डेल्टा ए माइनस में है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा डी पी डी जेड इंटू डेल्टा जेड डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा रो जी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड। अब यहाँ पे डेल्टा जेड है, राइट साइड में डेल्टा जेड है, कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में डेल्टा ए, इस साइड में डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा डी पी बाई डी जेड इज इक्वल टू रो जी, डी पी बाई डी जेड इज इक्वल टू रो जी। तो हमने जो स्टेटमेंट देखा था वो भी यही देखा था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर मतलब डीपी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर P2 माइनस P1 रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब डी जेड, हमने डायरेक्शन जेड लिया है तो उसका जो वर्टिकली डिफरेंस होगा डायरेक्शन का वो डी जेड होगा, वो बराबर होता है स्पेसिफिक वेट के या फिर वेट डेंसिटी के। तो यही स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ का जो स्टेटमेंट था उसका प्रूफ ऐसे हम कर सकते हैं उसको, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। और इससे अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे dp बाई डी जेड की बात करते हैं इज इक्वल टू रो जी। तो अब यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे तो 0.1 हमारे पास प्रेशर क्या होगा, 0 होगा क्योंकि वो टॉप सरफेस पे है। यहाँ पे तो कोई लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है और यहाँ से केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा। एटमॉस्फेरिक को हम नहीं ले रहे, लिक्विड के अंदर का प्रेशर निकाल रहे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमें निकालना है। वो कितना प्रेशर है, P प्रेशर है, तो P माइनस 0 P हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड की बात करेंगे, हाइट का डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइट 0 है, हम मेजर यहाँ से कर रहे हैं, टॉप सरफेस से कर रहे हैं, तो यहाँ से हाइट 0 है और यहाँ तक हाइट जेड है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा इज इक्वल टू रो जी और यहाँ से हमें मिलता है P इज इक्वल टू रो जी इंटू जेड, P इज इक्वल टू रो जी इंटू जेड। तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ और इसी के ऊपर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। P इज इक्वल टू रो जी एच भी कह सकते हो आप, हाइट को मैंने जेड दिखाया है तो इसको एच भी मान सकते हो। तो अब इसके ही ऊपर पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ है उसको देख लेते हैं। तो अभी हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ को पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन at any point in static liquid is equal to the specific weight or weight density of a liquid at that point। यह हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। अब इससे क्या पता चलता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर मैं इसको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर रोजी इंटू डेल्टा जेड करता हूं तो मुझे यहाँ पे मैं देखूंगा ये जो रोजी होगा वो किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट होगा, डेंसिटी और ग्रेविटी है वो कांस्टेंट होगी। अगर मैंने यहाँ पे लिक्विड भर रखा है, वाटर है, तो चाहे मैं वाटर उसको एक बकेट में भर दूं या टंकी में भर दूं, उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम रहेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड कहाँ पे करेगा, हाइट पे करेगा। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट है। अगर आपके पास लिक्विड है, चाहे वो टंकी में भरा हो या फिर लेक में हो, डैम में हो, तो उसकी डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा, ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे है, हाइट पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट पे है। हाइट हम मेजर करते हैं फ्री सरफेसेस पे। तो यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ है, प्रेशर इज डिपेंड ऑन ओनली height of a fluid element and does not depend on shape and size of container। मतलब आपने वो लिक्विड किस शेप के कंटेनर में रखा है या किस साइज के कंटेनर में रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेशर को मेजर करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है प्रेशर को मेजर करने के लिए, केवल और केवल उसकी हाइट है, और केवल उसकी हाइट के ऊपर ही कितना प्रेशर होता है वो डिपेंड होता है। ये तो हमने देखा ही, P इज इक्वल टू रोजी जेड आता था, तो यहाँ पे रोजी कांस्टेंट होगा और केवल जेड पे डिपेंड करेगा हमारी प्रेशर की वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने उसको समझने के लिए 3 अलग अलग कंटेनर लिए हैं। ये बहुत छोटा सा रॉड मैंने लिया या फिर ट्यूब है, इसका डायमीटर मान लेते हैं 5 mm है, बहुत स्मॉल ट्यूब है। अब इसका जो डायमीटर है वो 100 mm का होगा, इसका जो डायमीटर है मान लेते हैं ये 200 mm का है। तो इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होगा उस लिक्विड की वजह से अगर मैं इसको पॉइंट मान लेता हूं ए बी और सी, तो ये ए बी सी पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा क्या ये सेम होगा,
या डिफरेंट होगा। सेम लिक्विड मैंने यहाँ पे भर रखा है, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है मतलब यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। तो उस केस में इसके जो पॉइंट है एट बॉटम ए बी और सी, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, इसकी वैल्यू बराबर होगी या नहीं होगी। तो यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो वो बोलता है कि केवल वर्टिकल हाइट पे डिपेंड है, उसके शेप पे भी डिपेंड नहीं है, साइज पे भी डिपेंड नहीं। अब इसका शेप अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, शेप पे डिपेंड नहीं है प्रेशर, और हाइट और साइज पे भी डिपेंड नहीं है, साइज अलग अलग है, साइज पे भी डिपेंड नहीं, केवल और केवल डिपेंड किस पे है, वर्टिकल हाइट पे। तो अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सबकी जो वर्टिकल हाइट है जेड वो सेम है, वो सेम है, और प्रेशर इज ओनली डिपेंड ऑन वर्टिकल हाइट, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल जाता है। बट यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो सब में सेम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे वाटर दिया हुआ होता है, यहाँ मर्कुरी दिया होगा और यहाँ पे कुछ ऑयल दिया होगा, तो उस केस में प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो P इज इक्वल टू रो जी इंटू जेड आता था, तो अलग अलग फ्लूइड है तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी अलग अलग होगी, तो प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम फ्लूइड के लिए सेम होगा, डिफरेंट फ्लूइड होगा तो ये P प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी इक्वल नहीं होगा डिफरेंट लिक्विड के केस में।